पुलिस के साथ मिलकर दबंगों का तांडव, किया जा रहा दलित का उत्पीड़न। दर दर की ठोकरें खा रहे गरीब दलित माँ बेटे, न्याय न मिलता देख सरस इंडिया से लगाई गुहार। मामला जनपद बाराबंकी के तहसील हैदरगढ़ के थाना असंदरा के अंतर्गत सुखलाल का पुरवा गांव का, जहां पर पीड़ित रवि कोरी व उनकी मां ने बताया कि ग्राम में के ही रहने वाले राजा राम यादव को लावल्द थे। पीड़ित ने बताया कि राजा राम पिछले 10 वर्ष पूर्व से बीमार रहते थे, जिनकी सेवा देखभाल पीड़ित रवि व उनकी माता करती थी। विपक्षी जन, जो कि राजा राम यादव के सगे भाई व भतीजे हैं, जब तक राजा राम यादव जिंदा रहे तब तक भाई भतीजे भंवर चंद, कुंवर चंद, नागेश्वर, धर्मराज कोई भी उनकी सेवा देखभाल करने नहीं आया। पीड़ित ने बताया कि वह अपनी माता के साथ राजा राम यादव को अस्पताल ले जाता था तथा उनकी सेवा देखभाल सब कुछ पीड़ित ही करता था। पीड़ित व उसकी मां ने बताया कि राजा राम यादव ने सेवा भाव से प्रसन्न होकर रजिस्टर्ड वसीयत रवि के नाम लिख दी। करीब 1 माह पूर्व राजा राम की मृत्यु हो गई। उसके बाद से राजा राम यादव के भाई भतीजों की नज़र प्रॉपर्टी पर गई, जिसको लेकर आए दिन विवाद करते रहते हैं तथा थाना असंदरा की पुलिस से मिली भगत के कारण पीड़ित की ज़मीन पर मकान तथा सहन की भूमि पर जबरन अवैध कब्जा कर रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट ओम नारायण अवस्थी के साथ। मैं हूं ओम नारायण अवस्थी और आज मैं मौजूद हूं सुखलाल पुरवा गांव में। एक मामला है, एक वृद्ध व्यक्ति जिसके परिवार के लोग होते हैं, लेकिन उसकी अपनी कोई संतान नहीं होती। अपनी कोई संतान न होने की वजह से उसके परिवार में अन्य उसके सभी भाई होते हैं, लेकिन जब चौथापन आता है और चौथापन आने के बाद जब वो चारपाई पे लेट जाता है, जब वो बिस्तर पे लेट जाता है, तो उसकी सेवा करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन प्रॉपर्टी की भूख बहुत बड़ी है। जैसा कि उनका कहना है, इनका कहना है कि उनके जीवन काल में ही उनके जो पिता थे, उनके पिता द्वारा संपूर्ण संपत्ति का सभी भाइयों में बराबर बराबर बंटवारा कर दिया गया था। लेकिन राजा राम यादव जो कि लावल्द थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी, उनकी भूमि उनके पास रही। और उसके बाद जब उनका चौथापन आया तो उनके सगे भाइयों ने उनकी कोई सेवा नहीं की, कोई मदद नहीं की। और सेवा उनकी जिन्होंने की, मैं वो हमारे सामने खड़े। क्या नाम तुम्हारा? रवि कुमार। रवि कुमार। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि उनके जीवन काल में ही उनके भाइयों ने बटोरा कर दिया पिताजी ने। क्या नाम था उनके पिताजी का? माता बदल। माता बदल यादव थे। माता बदल यादव। आप कौन है? हम कोरी। अनुसूचित जात से आता है जी, अनुसूचित जात। आपने मतलब आपने राजा राम की सेवा की? सेवा की। क्यों? उनके भाई कितने भाई हैं राजा राम के? राजा राम सगे 5 भाई हैं सगे। 5 सगे भाई हैं। उन लोगों ने सेवा नहीं की? सेवा नहीं की किसी ने। वो अपने घर पे अकेले रहते थे? वो अपने घर पे अकेले रहते थे। उनकी पत्नी थी या नहीं थी? पत्नी नहीं थी। पत्नी भी नहीं थी? शादी नहीं हुई थी। शादी भी नहीं हुई थी? अच्छा, शादी नहीं हुई थी तो कितनी जमीन थी उनके पास? उनके पास खेत भी 3.5 बीघा खेत था, जहाँ पे रह रहे थे वो भी 3 से 4 बीस वाले। अच्छा, तो आपको क्या किया उन्होंने? आपके नाम लिख दिया है कि वसीयत की, कि बैनामा किया? क्या किया? रजिस्टर्ड वसीयत की। रजिस्टर्ड वसीयत। रजिस्टर्ड वसीयत के तहत ये उस प्रॉपर्टी पर दावा कर रहे हैं। जैसा कि इनका कहना है कि कोई उनकी सेवा करने के लिए नहीं आया। जब वो बीमार थे, किस बीमारी से ग्रसित थे? बीमारी बीच में गाय ने पटक दिया था, तो 4-5 साल से खटिया पे। कितने साल आपने उनकी सेवा की? उनको 8-9 साल हो गए। 8-9 साल से आप उनकी सेवा अनुरोध करते चले आ रहे। तो जब उनका दवा इलाज होता था तो कौन कराता था? नहीं कराते। उनके भाई पैसा नहीं देते थे? तो आज उनके भाई क्या कह रहे हैं? भाई कह रहे हैं हमको हिस्सा चाहिए। किस बात का? उनके घर में हिस्सा चाहिए, मगर जो पुराने घर में है या बाकी 4 भाई जो घर रह रहे हैं, वहाँ हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। यहाँ हिस्सा लेने के लिए तैयार है। वो यादव नाम है रवि। इन्होंने 8-9 वर्ष उनकी सेवा की। उनकी कोई संतान नहीं थी और उनकी शादी भी नहीं हुई थी। 8-9 वर्ष इन्होंने उनकी सेवा की, जिसके फलस्वरूप उन्होंने प्रसन्न होकर के इनको रजिस्टर्ड वसीयत लिख दी। इनके नाम, तुम्हारा नाम लिखी, इनके नाम रजिस्टर्ड वसीयत लिख दी। आबादी की भूमि का मामला है। आबादी है।
उसमें आपने घर बनाया है? हाँ घर बना, आवास बना है अंदर आवास। अच्छा, उसके आगे आपका सहन में कब्जा होगा? हाँ उसके आगे भी कब्जा है आपका, तो उसी में वो हिस्सा मांग रहे हैं? उसी में हिस्सा मांग रहे हैं। उसी में हिस्सा मांग रहे हैं। सेवा पानी करने के समय कोई क्या नाम दादी आपका? हमारा मदीना आप इनकी कौन है? महतारी। अच्छा, जो ये बता रहे हैं कि राजा राम की सेवा इन्होंने की, क्या ये सही है? हाँ सही है। आप भी थे? हाँ हम की ना। क्यों आप लोगों को सेवा करने की जरूरत पड़ी जब उनके इतना परिवार के लोग मौजूद थे? तो आप लोगों ने उनके परिवार के कोई आया नहीं तो भी कहीं हमारा सेवा करो, जो हो सकी तो हमको उनके पता ही पड़ोसी देगा। थे तो वो हमारे के पड़ोसी कहे तो थे। अच्छा, आप उनके पड़ोसी ही हैं? हाँ आप पड़ोस में रहने वाले। तो जब उनको कितने साल पहले सांड ने पटका था? 6-7 साल हो गए उनको पटका था। उससे पहले ही हम उनके साथ पड़ोसी बगल में रह रहे हैं। जी जी। कभी उनके भाई भाई देखने नहीं आते थे? देखने नहीं आए। देखने भी नहीं आते थे। और प्रॉपर्टी बतावा करें। अच्छा, जब आप क्या कह रहे हैं, वो जबरदस्ती लेने पर आमादा है, क्या कह रहे हैं? जबरदस्ती लेने पे आते हैं, रोज प्रशासन बुलाते हैं, खूंटा सूटा करते हैं। तो आप थाने, आपका थाना कौन सा लगता है? थाना 15 असंद्रा थाने में आपने कोई कार्रवाई की, कोई लिखित एप्लीकेशन दी आपने समस्या उनसे बताई? थाने में जो जिस दिन मिट्टी हुई थी उस दिन हमने एप्लीकेशन डाली थी ताला बंद करने की, मगर हमारी कोई वो सुने नहीं। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही ताला है खुलवा दी बस कुछ। ताला खुला के बोला। पुलिस तुम्हारी तरफ से, मतलब तुम्हारी तरफ से कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की? पुलिस कह क्या रही है? बोले कोर्ट पे जाओ, ये कोर्ट का मामला। कोर्ट का मामला है। पुलिस ने बताया कि ये कोर्ट का मामला है, लेकिन जो हमें जांच आख्या प्राप्त हुई, जांच आख्या जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे, जो जांच आख्या उसमें प्राप्त हुई उसमें पुलिस हिस्सा दर्शा रही है। मामला राजस्व का है, मामला कोर्ट का है। पुलिस उसमें फुट में, मीटर में बांट करके अलग अलग हिस्से दर्शा रही है। क्या ये पुलिस है या तुम्हारी तरफ से क्या कर रही है? उनको तो कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, क्या लगता है आपको? वही तो पूछ रहा है, स्पष्ट बताए ना। हम जाते हैं तो हमारी एप्लीकेशन जमा कर लेते हैं, बोलते जाओ। और उधर से वो लोग जाते हैं तो वो लोग जाते हैं शाम तक। धमकी देते हैं। शाम तक क्या कहते हैं पुलिस वाले? हमका बुजुर्ग के कहा कि तुम्हारा ही माँ कहाँ 5 हिस्सा में 1 हिस्सा पाए गए और फालतू कहाँ पे। हाँ कहा कि कब्जा थोड़ा होगा। और उनके भाई लोग, बेटा लोग कहा था कि मेहरुआ हो कि उनके गरीब मेहरुए समझ लियो, राखियाँ आए तेरे से तो मेहरुए समझ लियो। हम जाते रहा बाहर, माँ बाप कहीं पठा रहा तो जाए नहीं दिन, कहीं चलो लड़का मांग ना हो तो हमें ये जमीन पड़े रही हैं। अब उनके भाई लोग अब उल्टा चला था। अब देख सकते हैं आज राजा राम नहीं है। राजा राम कितने समय पहले खत्म हुए? 1 महीना भाई। 1 महीना। 1 महीना पूर्व राजा राम की मृत्यु हो गई। अब जब राजा राम की मृत्यु हो गई तो उनके परिवार के लोग उस प्रॉपर्टी पर हिस्सा लेने के लिए आ गए और इनके नाम जो रजिस्टर्ड वसीयत, जिन्होंने सेवा की, जिन्होंने सब तरीके से उनकी सेवा की, इनके नाम उन्होंने रजिस्टर्ड वसीयत कर दी। अब उस प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए सभी भाई पैदा हो गए। सब लोग आ रहे हैं, इनको धमका रहे हैं, जैसा कि इनका कहना है इनको धमकाया जा रहा है, इनसे जबरदस्ती हिस्सा लेने की बात की जा रही है। पुलिस द्वारा खुद ही उसमें बंटवारा करके अलग अलग आख्या, जैसे कि आख्या रिपोर्ट आप देखेंगे अभी आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आख्या रिपोर्ट में अलग अलग फुट में दर्शा करके आबादी की भूमि का बंटवारा पुलिस द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं। इस घटना से जुड़ी हर अपडेट आपको देंगे। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? शासन से चाहते हैं हमको जहाँ जहाँ राजा राम के नाम पे है वो हमको दिला दिया जाए, हम हिस्सा दे देंगे। मगर जो हिस्सा वो दिलाएंगे नहीं तो हम हिस्सा वहाँ पे देंगे। वसीयत का मतलब है संपूर्ण चल अचल संपत्ति। हमारे न रहने के बाद जो वसीयत करता होता है वो है संपूर्ण चल अचल संपत्ति। हमारे न रहने के बाद जो वसीयत करता होता है वो कहता है कि मेरे न रहने के बाद, वसीयत में लिखा जाता है मेरे न रहने के बाद हमारे द्वारा बनाई गई संपत्ति और मुझे पैतृक प्राप्त संपत्ति में इनका हक होगा। अब संपूर्ण चल अचल संपत्ति का इन्होंने रजिस्टर्ड वसीयत लिखवाया है उनसे, राजा राम से। राजा राम दिवंगत हो चुके, राजा राम नहीं है अब इस दुनिया में, लेकिन अब उनके जो भाई लोग हैं, जब तक वो बीमार पड़े थे, जब तक वो चारपाई पर पड़े थे, तब तक कोई नहीं आया। और जैसे ही वो दिवंगत हो गए उसके बाद से सब लोग हिस्सा लेने के लिए आ रहे। अब देखना ये होगा कि कोतवाली असंद्रा की पुलिस, शासन और प्रशासन इन माँ बेटों के साथ क्या न्याय करता है और क्या करता है। क्या इनको न्याय मिलेगा, क्या इनको इनका हक हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस घटना से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको देंगे। देखते रहिए सचिन इंडिया और नारायण अवस्थी के साथ।